वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल की 2898 एडी को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में 99 डेज बचे हैं। 99 डेज। और जैसे जैसे भाई साहब इस फिल्म की रिलीज डेट करीब आती जा रही है, वैसे वैसे इस फिल्म की अपडेट्स एक से बढ़कर एक आ रही है। सेम भाई साहब, अभी इस वीडियो के अंदर भी कल्कि से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं आपको बताने के लिए, और एक से बढ़कर एक अपडेट है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बार जितनी भी अपडेट्स आई हैं, ये इस टाइप की अपडेट्स हैं कि फील हो रहा है कि ये फिल्म पोस्टपोन नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत से भाई लोग दोस्त अभी भी ये सोचकर बैठे हैं कि कल की 9th ऑफ मई को नहीं आएगी, ये डिले हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, जैसे प्रभास की लास्ट फिल्म सालार हुई थी। तो क्या सारी अपडेट्स है, अपडेट देते हैं, उसके बाद सारी बातें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग न्यूज है वो ये है कि अभी आपको पता भी है कि भाई साहब सालार नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो चुकी है। अब गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सालार को नेटफ्लिक्स पर अभी मतलब कि रिलीज कर दिया जाएगा। यस, अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में नहीं करते तो 17th ऑफ फरवरी को सालार को इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज के अंदर नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब कि कहने का मुद्दा यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, बट कल्कि के मेकर्स जो है वो ये सीन मतलब कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि इस फिल्म को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी थिएटर में 9th ऑफ मई को रिलीज किया जाए। यानी कि ये नहीं कि बाद में नेटफ्लिक्स पर आ रही हो या थिएटर में बाद में किसी डेट पर रिलीज हो रही हो, नहीं, 9th ऑफ मई को जो पैन इंडिया लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा उन लैंग्वेजेस में आएगी, तो उसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये थिएटर्स में रिलीज हो। क्यों गाइस, इसके पीछे मेकर्स इस चीज पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं? इसके बैक पे सिर्फ और सिर्फ गाइस एक ही चीज है, और वो ये है कि ये एक सुपर हीरो टाइप फिल्म है। और आपको पता भी है कि ओवरसीज की जो ऑडियंस है वो सुपर हीरो टाइप्स की फिल्म को पसंद करती है। दो मूवीज को, एक तो 3D में हो, दूसरा सुपर हीरोज टाइप हो, ऐसी मूवीज ओवरसीज में बहुत चलती हैं, और दोनों की दोनों चीजें कल्कि में है। यस, कल्कि बहुत चांसेस है कि 3D में भी रिलीज होगी और भाई साहब इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा। नाउ जस्ट आप लोग ये इमेजिन करो कि मान लेते हैं कि कल्कि बहुत अच्छी फिल्म निकल आती है, बहुत ही तगड़ी फिल्म बनती है, तो भाई इसको कितना बड़ा बेनिफिट होगा। 3D में भी ये होगी, सुपर हीरो जॉनरा भी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी है, तो भाई ओवरसीज ऑडियंस तो पगला जाएगी। जैसे अभी सालार के फॉरेन के रिव्यूज आ रहे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, मैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। फॉरेन पागल होए पड़े हैं भाई साहब, इवन के वो भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज में ही देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पर विद इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, लेकिन जब उनको इंग्लिश में ही मिलेगी सुपर हीरो टाइप 3D में, वो क्या करेंगे भाई? ये मेकर्स बहुत बड़ा, मैं कहता हूं, सीन करने वाले। अगर ये हो जाता है ना अलग, मतलब कि जितनी ओवरसीज से डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी ना कल्कि की, उतनी आज से पहले साउथ की किसी फिल्म की भी नहीं होगी। इवन के प्रभास की कैरियर की भी ये बिगेस्ट ओपनर होगी। यस, सब कुछ सही रहा। तो इसके बाद न्यूज ये है कि म्यूजिक का काम भी भाई साहब स्टार्ट हो चुका है मेकर्स की तरफ से। जो म्यूजिक उनके आर्टिस्ट हैं या जो भी हैं, उनकी तरफ से एक पिक्चर आई हुई थी, मैं साथ साथ शेयर कर दूंगा अगर मुझे याद रहा तो एडिटिंग करते टाइम। खैर दोस्तों, क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं यहाँ पर तो बोल देता हूँ, एडिटिंग जब करता हूँ तो भूल ही जाता हूँ, डायरेक्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाती है। इसके बाद गाइस सिनेरियो ये है, जो ट्रेलर है इस फिल्म का, अपडेट्स के अकॉर्डिंग इसके ट्रेलर को मेकर्स यानी कि मेकर्स कोई टीजर रिलीज नहीं करने वाले। पहले जो न्यूज थी उसके अकॉर्डिंग ये लोग टीजर भी लाते, लेकिन अभी अपडेट्स ये है कि ये डायरेक्ट ट्रेलर लाएंगे, और ट्रेलर की रिलीज डेट है 31st ऑफ मार्च। यस, 31st ऑफ मार्च को ये डायरेक्ट ट्रेलर लाएंगे, और भाई साहब उस ट्रेलर को ये लोग बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाने वाले हैं। अगर तो ट्रेलर क्लिक कर गया तो मैं कहता हूं कमाल हो जाएगा। बट यहां पर मैं भी कुछ जरूर बोलूंगा, मुझे पर्सनली ये लगता है कि कल्कि के भी दो ट्रेलर होंगे, एक जैसे सालार का ट्रेलर, सालार के भी दो ट्रेलर थे, इस तरह कल्कि के भी। क्योंकि गाइस देखो, आज के टाइम पे क्या सीन है ना कि भाई फिल्म जितनी भी अच्छी है उसको बूस्ट देने के लिए बिल्कुल उसकी रिलीज डेट के आसपास भाई साहब ट्रेलर रिलीज किया जाता है। इसकी मैं हर बार बेस्ट एग्जांपल एनिमल देता हूं। 1 दिसंबर को एनिमल रिलीज हुई थी और उसका ट्रेलर 22 या 23 यानी कि बिल्कुल एक हफ्ता पहले आया था, और बाप लेवल ट्रेलर था और फिल्म को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। सेम अगर मैं बात करूं कल्कि की, तो भाई साहब
साहब अगर ये 31 ऑफ मार्च को, यानी कि आप ये समझे कि 1 अप्रैल को ये लोग ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं, तो अप्रैल का मंथ पूरा और भाई साहब आगे 9 मई को आनी है तो 9 दिन वो कर लें, यानी कि लगभग 39-40 डेज पहले, यानी कि 1 महीना या 1.25 महीना पहले ट्रेलर को रिलीज करना कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो 31 ऑफ मार्च को कह रहे हैं कि हम कंटेंट लाएंगे ट्रेलर का, तो वो ट्रेलर 1 हो सकता है और बाद में मे भी भाई साहब 1 ऑफ मई या 31 या 30th ऑफ अप्रैल को ये लोग दूसरा ट्रेलर भी रिलीज करे। ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ही ट्रेलर 40 दिन पहले रिलीज करना कुछ समझ में नहीं आता भाई, ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। सो नाउ भाई साहब सिनेरियो यहां पर ये है कि अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये लोग पहला ही ट्रेलर बाप लेवल बनाने वाले हैं, और मैं यही चाहता हूं। देखो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि अगर भाई साहब सालार के मेकर्स ने जो सालार का सेकंड ट्रेलर था, जो रिलीज ट्रेलर था, अगर वो पहले आया होता, यानी कि पहला जब ट्रेलर इतनी बड़ी ड्यूरेशन के साथ आया था, तो बहुत सी नेगेटिविटी, इवन कि मुझे तो मैं आज भी बोलूंगा वो बहुत अच्छा लगा था, और लिटरली आप में से बहुत से भाई लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी भी कभी कभी वो ट्रेलर देखता हूं, अभी भी। ये बस क्यों, मुझे बस पसंद है, सिर्फ वो नहीं और भी ट्रेलर देखता हूं, लेकिन जस्ट मैं बताना चाह रहा हूं कि वो मुझे अच्छा लगा था, फैंस को भी अच्छा लगा। बट बात ये कि ओवरऑल ऑडियंस को देखना चाहिए कि क्या ऑडियंस चाहती है। अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन ना होती और भाई साहब पहला ट्रेलर ही वो रिलीज ट्रेलर होता सालार का, तो जो भाई साहब बवाल आना था ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जो भी है, हाँ फिर ये जो फर्स्ट ट्रेलर था सालार का, ये बाद में रिलीज कर देते, क्योंकि मेन ट्रेलर तो वो सालार का रिलीज ट्रेलर होता, छोटा सा 2 मिनट 3 मिनट का था ऑलमोस्ट। लेकिन जो भी है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं भाई साहब अभी कल्कि के ट्रेलर पे। सो अपडेट्स यही है कि कल्कि के मेकर्स ये सारी चीजों को माइंड में रखते हुए एक बहुत ही पावरफुल एंड कमाल का ट्रेलर बना रहे हैं, जिसका बेसब्री के साथ वेट है। और मैं यही बोलूंगा कि मूवी जितनी बड़ी है, 3D में रिलीज है, इंग्लिश में रिलीज है, VFX है भाई साहब बाप लेवल की कहानी है, ये बड़ी स्टार कास्ट है, कुछ भी नहीं है वो, अगर आपका ट्रेलर अच्छा ना हो, अगर आपका ट्रेलर क्लिक ना करे। ये इतनी बड़ी चीज आज के टाइम पे बन चुकी है। अगर आपका ट्रेलर बाप लेवल निकल गया भाई साहब, फिल्म को ब्लॉकबस्टर या ओपनिंग बड़ी लेने में कोई रोक ही नहीं सकता। ये सीन डन है भाई साहब। उसके बाद भाई साहब सालार की डबिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है, और अपडेट के अकॉर्डिंग भाई साहब इस फिल्म के अंदर, कल की फिल्म के अंदर भी डार्लिंग प्रभास की जो वॉइस है वो शरद केलकर ही देने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, अच्छी है, सूट करती है। और अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इधर मतलब कि ये जो जॉनरा है सुपर हीरो टाइप का, इधर कितनी मैच करती है ये वॉइस। इसके साथ भाई साहब जो न्यूज है वो ये है कि 8 मार्च को, यानी कि 8th ऑफ मार्च को इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया जाएगा, 31 ऑफ मार्च को इसका ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। तो मुझे यही समझ में आती है कि जो 8 मार्च को पोस्टर आएगा, मे बी उस पोस्टर के साथ ये लोग ट्रेलर की भी अनाउंसमेंट कर दें, या फिर हो सकता है कि रिलीज ट्रेलर की 31 ऑफ मार्च के आसपास ये अनाउंसमेंट करें। बट जो भी है भाई साहब, ये फिलहाल इस साल की बिगेस्ट फिल्म है, यानी कि इस साल की 2 ही मेरी नजर में फिलहाल बिगेस्ट फिल्म है। 2 नहीं 3 कर लेते हैं, एक कल्कि है, एक भाई साहब पुष्पा है, और एक देवरा है। देवरा से इसलिए अभी तक मतलब कि उतनी हाइप नहीं है क्योंकि हमने अभी तक उसका कंटेंट नहीं देखा, यानी कि वो तो छोटा सा ग्लिम्स था ना, वो उधर ही हमें पता नहीं है कि देवरा किस टाइप की वर्ल्ड बन रही है, क्योंकि उसकी जो न्यूज है वो भी सचमुच शॉकिंग है, अंडर वाटर फाइट सीक्वेंस, ये वो एटसेट्रा। कल्कि का तो हमने ग्लिम्स देख रखा है, पुष्पा के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए हम दोनों इनको बड़ी मूवीज मानते हैं, लेकिन देवरा को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए। बट जो भी है सीन ये है कि भाई साहब इन तीनों बड़ी फिल्म्स में से पहली बड़ी फिल्म प्रभास की आने वाली है, जो कि भाई साहब 99 डेज बाद आएगी। ऑलमोस्ट जनवरी तो गया, आज लास्ट डेट है जनवरी की, कल से फरवरी स्टार्ट है, फरवरी एंड मार्च 2 महीने हैं। बाकी आप लोग मुझे बताएं, आप लोग कल्कि को लेकर कितना ज्यादा वेट कर रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूं भाई साहब इसके ट्रेलर का, पहले ट्रेलर देखेंगे उसके बाद सारी बातें होगी। सो अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई साहब 2 ट्रेलर्स हो या 1 ट्रेलर हो, नीचे जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।